हाथ कैसे पकड़ा? शादी की तुम्हारे मम्मी पापा को बात पता चलने वाली थी, तुम उसी टाइम क्यों गायब हुए? तुम्हारी बात नहीं सुननी है। मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मानो तो सही, मैंने आज तक तुम्हारे सिवा और किसी को देखा नहीं। मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। सॉरी, मैंने तुम्हें इतना परेशान किया, सॉरी, उसके लिए मुझे माफ कर दो। कोई नहीं। I love you. I love you too। रिश्ता फिक्स हो रखा है इसका, शादी होने वाली है इसकी। तुम्हारे घर वालों की इज्जत जो जाएगी, खराब होगी, उसका क्या ले। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल आप सभी के? होपो के सारे बढ़िया। और हम यहाँ पे क्यों आए हैं और हमारे साथ यहाँ पे ये बहन क्यों बैठी हुई है और इनका नाम सिमरन है। यहाँ पे ये क्यों आई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लोग आज के टाइम में सोचते हैं कि प्यार करें या ना करें, और ये 4 साल का प्यार करने के बाद यहाँ पे बैठी हुई है। और कोई झूठा मूठा प्यार नहीं, और कोई ऐसा वैसा प्यार भी नहीं कि प्यार इसके साथ करा तो उसके साथ भी रहना, धोखेबाजी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब नहीं होता प्यार को प्यार की नज़रिए से देखना। और अपने बॉयफ्रेंड के साथ सपना था कि शादी करूँगी, और जहाँ तक इन्होंने मेरे को बातें बताई है ना, तो वहाँ तक ये सफल भी हो गई थी कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करना। हिम्मत करके अपने 4 साल का जो रिलेशन था, जो इनका बॉयफ्रेंड था, उनको अपने घर पे लेके गई थी कि या तो हाँ करेंगे घर वाले या तो ना करेंगे। अगर ना करेंगे तो मैं कोर्ट मैरिज करूँगी, लेकिन शादी इसी के साथ करूँगी। तो एक लड़की जब इतना बड़ा कदम उठाती है ना, तो लड़के की जो सामने लड़का होता है ना, तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है कि यार जब लड़की इतना कुछ कर सकती है तो फिर मैं लड़का होकर क्यों नहीं कर सकता। लेकिन किस्मत में ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ था। हम कहते हैं ना कि हम जो सोचते हैं हमेशा उसके अपोजिट ही होता है, उसके उलट होता है। तो सिमरन के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, और सिमरन अब आपको बताएगी कि इसके साथ क्या हुआ। तो इस वीडियो को ज़रूर आप एंड तक देखना। अगर आप एक सच्चे आशिक हो, अगर आप सच में किसी के साथ प्यार करते हो ना, तो मुझे पता है कि आप ये वीडियो देखोगे। तो एक बार सिमरन बता दो हमारी सारी पब्लिक को, सारी जनता को, कि क्या कुछ हुआ और आप यहाँ पे आज क्यों आए हो। हाँ, वो मतलब मैं और मेरा बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में थे, तो हम दोनों ने सोचा था शादी तक, मतलब शादी करते हैं, पहले पेरेंट्स को बताते हैं। पर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया, मुझे मतलब छोड़ के ही चले गया। 4 साल तो हो गए थे। जहाँ तक आपका पक्का हो गया था कि हम दोनों शादी करेंगे, बॉयफ्रेंड भी एग्री था। हाँ, एग्री था। तो उसने आपको धोखा क्या दिया? 4 साल तक तो हम रिलेशनशिप में थे, किसी को नहीं बताया, मतलब घर पे भी नहीं पता, और मतलब फैमिली में किसी को भी पता ही नहीं था, और फ्रेंड्स में भी नहीं पता था, खाली मुझे और हम दोनों आपस में पता था। फिर हमने सोचा घर में बताते हैं, 4 साल हो चुके हैं, तो फिर बताने का सोचा। फिर उसके बाद वो गायब। मतलब आपके जिस दिन वो घर आया था, आपके मम्मी पापा ने रिश्ते के लिए ओके बोला था, उसके बाद वो कभी आपको दिखा ही नहीं? कभी नहीं दिखा मेरे को। तो आपने कभी अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने की कोशिश करी? अरे मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे कुछ अता पता ही नहीं चला उसका। मैंने फ्रेंड से पूछा, मतलब मैं घर तक तो नहीं जा सकती ऐसे, क्योंकि मैं कभी गई भी नहीं उसके घर। तो मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। अब आज आप 4 साल का रिलेशनशिप, उसके बाद आपका बॉयफ्रेंड आपको 2 साल से मिला ही नहीं, तो अब आपके घर वाले शादी के को लेके क्या बोलते हैं? हाँ, बोलते हैं, मतलब शादी के लिए बोलते हैं कि शादी कर लो, बट मेरा मन नहीं होता कि मैं शादी भी मतलब 4 साल अगर आप एक लड़के के साथ रहे हो, तो फिर खुद को अपने आप को संभाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट एंड दी एंड आपको शादी करनी है, घर वाले रिश्ते देख रहे होंगे आपके। हाँ, रिश्ते तो देख ही रहे हैं, और रिश्तेदारों को भी पता लग गया होगा कि सही सिमरन अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने वाली है। तो वो भी थोड़ी मुश्किलें हो गई होंगी आपके साथ कि यार एक लड़की 4 साल एक लड़के के साथ रही है, तो लोगों के दिमाग में 20 तरीके के ख्याल आते हैं। बोला भी है मुझसे कितने लोगों ने कि मतलब ऐसे शादी कर लो, ऐसे नहीं होता है। कुछ बोलते थे कि एक लड़के के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, ये है वो है, लेकिन अब। और आज आप यहाँ पे क्यों आए हो वो बता दो। हाँ, आज मैं इसलिए आई हूँ, इतने दिनों से 2 साल से लगभग मैंने ना कॉल ना मैसेज कुछ नहीं, मैंने उससे मिली तक नहीं, मैंने देखा ना कुछ, लेकिन 2-3 दिन से मेरे पास इतने कॉल आ रहे हैं उनके, हद से ज़्यादा। मतलब आपका जो बॉयफ्रेंड 2 साल से छोड़ के गया था, अब उसके दोबारा से फोन आने लगे? बहुत ज्यादा फोन आ रहे हैं 3-4 दिन से। तो आप वो अभी भी तैयार हो उसके साथ शादी करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। जिस इंसान ने मुझे धोखा दिया तो मैं उससे कैसे मिल सकती हूँ?
बट उसने मुझसे बोला है कि मिलकर बताना है, ये है वो है, मैंने साफ मना कर बट दिया। आप मिलना नहीं मैं चाहते? बिल्कुल मिलना नहीं चाहती। तो आज क्योंकि आपने यहाँ पे कैमरा इसलिए आपने लगवाया कि आप अपने प्रेम की कथा लोगों को हाँ, दिखाना मैंने उससे चाहते सच्चा हो। प्यार किया, लेकिन उसने मुझे बदले में धोखा दिया, तो मैं दिखाना चाहती हूँ ना। तो आज आप अपने बॉयफ्रेंड से 2 साल के बाद हमारे कैमरे के सामने, जनता जी। के सामने ही मिलोगे। हाँ जी। और जो बात करोगे कैमरे में रिकॉर्ड करवाओगे। जी। ठीक है। तो भाई मैंने आप सभी को बताया था कि अगर आप किसी के साथ प्यार करते हो तो इस वीडियो को देखोगे, ठीक है। यहाँ पे आपने सारी बातें सुन ली कि एक लड़के के साथ सिमरन 4 साल तक रही है और उसके बाद जब रिश्ता पक्का हो गया था तो लड़का 2 साल से गायब रहा और आज वही बॉयफ्रेंड 2 साल के बाद दोबारा मिलने के लिए आ रहा है, जबकि लड़की जो है उसको दिल से बिल्कुल बुला चुकी है, मूव ऑन कर चुकी है, लेकिन आज वो इतनी ज़िद कर रहा है। तो इन्होंने क्या करा, उसको यहाँ पे बुलाया मिलने के लिए हमारे कैमरे के सामने, और अपनी जो इनकी लव स्टोरी थी उसको आप सारे देख पाओगे बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और होप आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। सिमरन अच्छी थी या फिर इनके बॉयफ्रेंड अच्छे थे, जो भी होगा एट द एंड वीडियो में आप सभी को पता लगेगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो सिमरन निमगारी आप उनको बुला लो। सिमरन, तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ा? क्या हुआ? तो मेरा हाथ कैसे पकड़ा तुमने? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार करते हो? हाँ, 2 साल से तुम्हें ढूंढ रहा। 2 साल बाद याद आया तुम्हें? हाँ, मैं तुम्हारा नंबर भी ट्राई करा है, तुम फ़ोन नहीं उठा रही, मैसेज कर रहा हूँ, मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही। तो मैसेज का जवाब क्यों दूँ? मुझे 3-4 दिन से तुमने इतना परेशान करके रखा हुआ है कि मतलब मैसेजेस, धड़ाधड़ मैसेजेस कि कॉल उठाओ, मैसेजेस देखो, कॉल उठाओ। मैं परेशान हो चुकी हूँ। मेरा नंबर तुम्हें दिया ही किसने? मुझे तुम्हारा पूरा नया नंबर था ना, वो लग नहीं रहा था है, और पुराना नंबर मिला मुझे। तो पुराना मैंने बंद कर दिया है, तुम्हें नया कहाँ से मिला? मुझे मिल गया पड़ोसियों से, मैंने कहीं आसपास बात करी। और तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं इधर ही रहती हूँ? मैं तुम्हारे फ्लैट पे गया था पुराने वाले पे, फिर वो बंद पड़ा था, फिर आसपास पता करा मैंने। लेकिन तुम्हें मुझे 2 साल बाद तुमको मेरी याद आई ही क्यों? 2 साल पहले क्या तुम खो गए थे या कुछ हुआ था ऐसा जो मतलब 2 साल बाद याद आई है मेरी? बैठ के बात तो करो। मुझे बैठ के यहाँ बात नहीं करनी, मैं सिर्फ तुम्हें इतना समझाने आई हूँ कि मेरे पास कॉल और मैसेजेस मत करो, जिससे मुझे दुख हो और मेरी फैमिली वालों को दुख हो। समझ आ रही है? मैं सिर्फ इतना समझा रही हूँ, कॉल मैसेज मत करना मेरे पास, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। सॉरी। क्या सॉरी? 4 साल का जब रिलेशनशिप था ही तो तुम उसको मतलब गायब कैसे हो गए? जब लेकिन तुम गायब भी उसी टाइम पे हो। तुम ही दिखाई दे रही हो। मैं नहीं, मैं दिखाई दे रही हूँ। और तुम्हारे घर वालों को हमारे बारे में पता भी है। मेरे घर वालों को मालूम था, अच्छे से मालूम था, ये भी मालूम था लड़का भी अच्छा है। लेकिन जब मुझे इतना बताओ कि मतलब जब शादी की तुम्हारे मम्मी पापा को बात पता चलने वाली थी, तुम उसी टाइम क्यों गायब हुए? और मुझे इतनी टेंशन हो गई थी, मैंने कहाँ नहीं ढूंढा, पता है कुछ? कहाँ का ढूंढा? मैंने बहुत जगह ढूंढा, तुम्हारे फ्रेंड से पूछा, फैमिली, तुम्हारे घर तो जा नहीं सकती थी और तुम्हारा वहाँ से घर भी चेंज हो गया, मुझे इतना मालूम भी नहीं। तो मैंने हर जगह ढूंढा, तो मुझे कहीं नहीं मिले। फिर मैंने एंड में जाके छोड़ ही दिया ढूंढना, ना तुम्हारे बारे में सोचना छोड़ दिया। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, मुझे घर से ताने मिलने स्टार्ट हो गए कि लड़का ऐसा था। तो मेरी बात तो सुनो, तुम्हें पता है मैं किस तकलीफ में था? मैं किस तकलीफ में तुम थे वो मुझे नहीं पता, मैं भी बहुत तकलीफ में थी। तुम अचानक से मुझे छोड़ के चले गए, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, मुझे तुम कहीं नहीं मिले। और गायब भी तुम तभी हुए जब हमारी शादी की बात पता चलने वाली थी। तुमने शादी कर ली है क्या? नहीं, अभी तक शादी नहीं करी। तो शादी कर भी ली, तुम्हारे बच्चे भी हो गए, तुम मुझे क्यों बताओगे? मैं तो तुमसे शादी करनी है मुझे। तो मुझसे शादी करनी है? तो 2 साल पहले तो क्या था ये? तो बात सुनो, तो मेरे साथ क्या हुआ था क्या नहीं? नहीं, मेरे को सुनना ही नहीं है। जब तुम 2 साल पहले मुझे झूठ वादे करके चले गए, तो 2 साल बाद की तो बहुत दूर की बात है। बोलो। तो सुनो, तो मेरी बात तो सुनोगी जब? मैं तो परेशान हूँ ना, मैं खुद को भी नहीं समझा पा रही हूँ। मेरी शादी भी तय हो गई है। तो बात करो ना अपने घर वालों से दोबारा हमारे। मैं कोई बात नहीं कर सकती। सॉरी प्लीज। सॉरी, मैं कोई बात नहीं कर सकती। मेरे घर वालों ने मुझे भी बहुत मुश्किल से मनाया शादी के लिए, तो मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ। मेरी लाइफ में दखल मत दो प्लीज़।
मेरी लाइफ से जा चुके हो तो चले ही जाओ हमेशा के लिए, वापस मुझे शक्ल मत दिखाना अपनी। तो एक बार घर वालों से बोलो ना। मैं क्या बोलूँ, मैं हर जगह बेइज्जती सा हूँ क्या तुम्हारी? इसमें बेइज्जती क्या हो जाएगी? क्या बेइज्जती? नहीं बेइज्जती वाली बात है ही। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी लाइफ से चले जाओ, दोबारा मत आओ। मैं अच्छी तो मेरी खासी, बात तो सुनो एक बार। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, सुन तो मेरी बात। एक्सीडेंट? हाँ मेरी आदत चली गई थी। याददाश्त चली गई थी? हाँ। तुम सच बोल रहे हो? हाँ सच बोल रहा हूँ। आज तक मैंने किसी और लड़की को तुम्हारे सिवा देखा नहीं है। तुम ये सच बोल रहे हो? तुम्हारा एक्सीडेंट और तुम्हारी याददाश्त चली गई थी? हाँ सच में। मुझे नहीं लगता ना, मैं कैसे मान लूं? मानो तो सही, मैंने आज तक तुम्हारे सिवा और किसी को देखा नहीं। तुम, मैं तुमसे ही प्यार करता तो इतनी बड़ी, मैं तुमसे ही शादी करना चाहता तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था लेकिन हूँ। मैंने तुम्हें कॉल मैसेज सब करा, तुमने जवाब नहीं दिया, रिप्लाई नहीं दिया। तो मुझे लगा कि 2 साल बाद तुम मेरे साथ इतना कुछ कर चुके हो, तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो आप सोचते तो तो मैं क्या बात तो सोचती, सुनती थी मुझे इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन क्या हुआ था? मेरी आदत चली गई थी। याददाश्त चली गई थी? हाँ, एक्सीडेंट हो गया। सॉरी मुझे इतना कुछ नहीं पता। तुम्हारी याददाश्त तो हुआ क्या क्या था? तुम कहाँ थे? मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं याददाश्त चली गई थी, मैं हॉस्पिटल में था। कौन सा हॉस्पिटल में? वही आसपास मेरे घर के पास है, वहाँ था। तो मैंने तुम्हें इतना ढूंढा ना, तुम्हारे पेरेंट्स, मुझे कोई कुछ नहीं मिला। तो मेरा वेट तो करती। लेकिन पर मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अपने घर वालों को बनाओ। मैं कैसे मनाऊँ? 4 साल हो चुके हैं। चलो दोनों साथ चल के बात करेंगे। तुम चलोगे तो गुस्सा हो जाएंगे मेरी फैमिली वाले। 4 साल के बाद जब तुम शादी करने वाले थे, तो उसके बाद 2 साल बाद तुम मुझे दोबारा मिले, तुम अपनी फैमिली वालों को क्या बोलोगी? सॉरी मैंने तुम्हें इतना परेशान किया, तुम्हारी कॉल भी रिसीव नहीं की, और मैंने तुमसे इतना उल्टा सीधा बोला। तुम मुझे यहाँ पर बुलाया, मैं आई, बट तुमसे फिर भी मैंने इतना उल्टा सीधा बोला। सॉरी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। कोई नहीं। मुझे माफ़ कर दो। चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तुम्हारे। चुप हो जाओ, चुप। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था इतना कुछ हो कोई गया। नहीं, अब सब सही हो जाएगा, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, दिक्कत नहीं है, सब सही हो जाएगा। चुप हो जाओ। लेकिन तुम्हें बताना चाहिए था ना मुझे फ़ोन पे एक बार। मैं मैसेज, आपने कॉल ही नहीं उठाया था मेरा। कोई नहीं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अब मैं क्या करूं? मैं घर वालों को कैसे बताऊं? मैं चलूँगा ना आपके साथ, मैं बात करूँगा तो तुम्हारे घर वालों से। मैं क्या बोलूंगी? बोल देना गलतफहमी हो गई थी। गलतफहमी एक बार होती है, 2 बार होती है, ये 3री बार था। इतना मैं क्या बोलूंगी, क्या जवाब दूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई नहीं, मैं चल लूँगा तुम्हारे घर, मैं बात करूँगा, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें ही लेके तो मुझे इतना सुनने को मिला ना। कोई नहीं, अब सब सही हो जाएगा। भाई सच में एक्सीडेंट हुआ था तो? इनका एक्सीडेंट हो गया था, 2 साल तक इनकी याददाश्त चली गई थी, और मुझे लग रहा था कि मेरे को धोखा मिला है। एक्सीडेंट हो गया था, मेरी याददाश्त चली गई थी, तो जब मैंने फ़ोन वोन सब ट्राई करे, इनका कॉल ही नहीं उठा रही थी। हमें तो लगा कि तुम्हारी शादी हो गई है कहीं। नहीं, मेरी शादी वादी कुछ नहीं हुई। पर इनकी शादी भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। मैं इनको शक कर रही थी बस। ये मेरे मतलब अपने मम्मी पापा को हमारे बारे में बताने ही वाला था, और इसका उसी टाइम एक्सीडेंट हो गया बाइक से, और याददाश्त चली गई। और इन्होंने मुझे 6 महीने तक बहुत ढूंढने की कोशिश की, बट मेरा घर चेंज हो गया था। मैं इनके फ्लैट पे भी गया था, वहाँ कोई था नहीं, तो आसपास पता करा, इनका नंबर वगैरह मिला, फिर मैंने इनको मैसेज वगैरह करा। तो अब क्या होगा? 4 साल तुम इसके साथ रहे हो, 2 साल तुम गायब रहे हो, ये तो अभी हमें पता लग रहा है ना कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। अगर इसकी कल के दिन अभी ये शादी हो जाती, इसके तो घर वाले रिश्ते देख रहे हैं, रिश्ता फिक्स हो रखा है इसका, रिश्ता फिक्स हो गया है मेरा, शादी होने वाली है इसकी। कोई तो नहीं, मैं जाके बात करूँगा। क्या बात करोगे? मैं क्या इनके बोलूंगी? मैं मनाऊंगा घर वालों को। जहाँ पे रिश्ता फिक्स हुआ वो उनको जाके क्या बोलोगे? उन लड़कों वालों को क्या बोलोगे? मैं क्या जवाब दूंगी? दोनों के घर खराब करने के लिए आ रखे हो क्या? जब एक लड़की का रिश्ता फिक्स हो रखा है, उसकी शादी होने वाली है, और 2 साल के बाद तुम्हें इसकी याद आई है,
और तुम आके अब कह रहे हो कि मैं इसके घर वालों को समझा मैं भी क्या लूंगा करता, शादी मेरी भी प्रॉब्लम थी। नहीं, तुमने क्या सोचा, अपने घर वालों के अगेंस्ट जाना है, अपने घर वालों को समझाना है, या फिर जहाँ पे शादी फिक्स हुई है वहाँ पे क्या करना है? मैंने ये सोचा है मैं एक बार अपने फैमिली वालों से ट्राई ज़रूर करूँगी, असलियत बता के कि ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था, वो समझेंगे। और अगर वो नहीं समझे तो? मैं शादी तो फिर इसी से करूँगी, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था ऐसा कुछ नहीं था। अगर ऐसा होता तो मैं कंप्लेंट भी कर सकती थी उसके खिलाफ, बट ऐसा कुछ तुम नहीं इससे था। प्यार करती हो? हाँ, मैं इससे प्यार करती हूँ। तू भी करता है प्यार? मैं भी करता हूँ। सच्चा प्यार करता हाँ, है? सच्चा प्यार करता हूँ। क्या कर सकता है इसके लिए, क्या कुछ काम भी। करता है? शादी के बाद क्या कमाएगा, क्या खिलाएगा? अभी तो तू ठीक हुआ है, कोई नहीं, अच्छे से नौकरी देखूंगा। तो तेरे को सब कुछ याद आ चुका है या फिर इसको भूल नहीं याद जाएगा? है। हाँ, याद है मुझे सब, याद वापिस आ चुकी है। फिर से तुम कुछ ऐसा तो नहीं करोगे ना? नहीं, अब कुछ नहीं होएगा, अब सब सही हो जाएगा। जहाँ पे तुम्हारी शादी होगी वहाँ पे एक सेटल्ड घर मिलेगा तुम्हें, और यहाँ पे तुम्हें वो मिलेगा कि बस कमाना, खाना, सोना। तुम्हारी ज़िंदगी के शौक़ पूरे नहीं हो पाएंगे अगर तुम इस लड़के से शादी करोगी तो। वो मैं समझ रही हूँ, मैंने सब समझ के ही बोला है, सोच समझ के ही बोला है। मैं अब एक बार ना अपनी फैमिली वालों से ज़रूर बात करूँगी इस बारे मुझे नहीं में। लग रहा ना कि आपकी शादी फिक्स हो रखी है, ठीक है? हाँ। जहाँ पे तुम्हारी शादी होने वाली है, उसके बाद तुम्हारा बॉयफ्रेंड 2 साल बाद आ रहा है तुम्हारे साथ शादी करने के लिए, और तुम अब बोल रही हो कि मैं अपने घर वालों को समझाऊंगी। अभी तुमने 15 मिनट पहले मुझे ये बोला था कि मैं इस लड़के को बुला चुकी हूँ, अब मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, बात नहीं करना चाहती। हाँ, तो मुझे लगा था कि ये मतलब मुझे धोखा दे रहा है या शादी कर रखी है, ये मुझे छोड़ के चला गया है। तुम्हारे घर वालों की इज्जत जो जाएगी, खराब होगी, उसका क्या लेना? इसमें खराब होने वाली बात है ही नहीं। मैं उनको समझाऊंगी प्यार से कि ऐसा नहीं। आपके घर वाले समझ गए, आपके मम्मी पापा समझ गए। जहाँ पे लड़के वाले हैं तो मुझे और से लेना देना नहीं, बस मेरे मम्मी पापा, मेरी फैमिली वाले समझने चाहिए। लड़के वालों की बेइज्जती होगी जहाँ पे तुम्हारा रिश्ता हुआ, जहाँ पे तुम शादी करके जाने वाली थी, वो लड़के वाले क्या बोलेंगे कि लड़की का 2 साल बाद बॉयफ्रेंड आ गया तो उन्होंने हमारे साथ रिश्ता तोड़ दिया। उनको भी मैं समझाऊंगी, प्यार से समझाऊंगी कि ऐसा सा था, और मैं एग्री हो गई थी शादी के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नहीं था पता। मैं उनको सब सच बताऊंगी, मैंने यही सोचा है। तुमने अपने जो बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ 2 साल बाद मिलने के लिए आ रखा, तुमने उसके लिए कैमरा लगवाया था। हाँ, यहाँ पे मैंने जो तुम कैमरा आए हो ना, लगवाया यहाँ पे था। कैमरा है? लगा पड़ा है, हाँ। वो देख लो कहाँ है? कि आज मैं अपने बॉयफ्रेंड की असलियत दिखाने वाली हूँ मुझे लगा सबको। तुम हमें धोखा दे रहे हो, नहीं, झूठ मैं बोल रहे हो, धोखा मेरी नहीं दे फैमिली रहा था। वालों को मुझे धोखे में रखा है, तभी मैंने वहाँ आपको कैमरा गलतफहमी लगवाया। हुई तो वो गलतफहमी अब ठीक है ना, मुझे नहीं पता था ऐसा सब कुछ। चलो कोई नहीं, अब बात करते चल गए। तुम्हें कोई लग्जरी जिंदगी नहीं चाहिए? जो बॉयफ्रेंड 2 साल तक तुम्हारे साथ नहीं रहा, वो 2 साल बाद आया तुम्हारे साथ अब दोबारा शादी करने के लिए, तो तुम अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ, मुझे अगर तुम्हारे घर वालों की इज्जत बेइज्जती होती उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं, सिर्फ तुम्हें शादी इसी के साथ करनी है। अगर घर वाले नहीं मानेंगे, जब भी तो तुमने तय कर लिया इसके साथ शादी करनी है, तो अपने घर वालों की इज्जत का भी कोई परवाह नहीं है तुम्हें इस टाइम पे। मैं अपने घर वालों से बात, वो नहीं मान रहे, वो कोई भी माँ बाप इतने पागल नहीं है कि अपनी बेटी को किसी के भी हाथ में दे देंगे। 2 साल पहले जो इसकी स्थिति थी, अब वो इसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि तुम्हारे लायक लगे। बट मुझे इसी से शादी करनी है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें ठीक लगे। मेरे साथ कभी ऐसा तो नहीं करोगे ना? नहीं, मुझे इसी से शादी करनी है। तुम मालिक हो, तुम बड़ी हो, अपनी मर्जियों की जो भी करो, तुम्हारी मर्जी। बालक हो चुके हो, सब ठीक हो जाएगा। जब तुमने सोच ही लिया है कि तुम्हें घर वालों की बेइज्जती करवा के भी इससे साथ शादी करनी है, तो फिर मैं ही कौन होता हूँ तुम्हें बोलने वाला कि तुम कहाँ शादी करो और कहाँ नहीं। आई लव यू। आई लव यू टू। हम जाए? जा सकते हो आप Thank दोनों you मालिक so हो, much. कोई नहीं, थैंक यू। जाओ, अपने माँ बाप का ध्यान रखना बस। अभी ये लड़की आई थी जिसने बोला था इस लड़के के साथ मुझे शादी नहीं करनी, इसने मुझे धोखा दिया। वही लड़की उसी लड़के का हाथ पकड़ के जा रही है, देख लो आप लोगों के सामने, और कह रही है कि घर वालों की इंसल्ट होगी, उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है।
मतलब घर वालों के अगेंस्ट जाके शादी करने के लिए तैयार है। और यही लड़की आप लोगों के सामने ये बोल रही थी कि मुझे इस लड़के के साथ नहीं लेना देना है, क्योंकि इसने मुझे धोखा दिया। 2 साल तक कहाँ था मुझे नहीं पता। इसको लग्जरी ज़िंदगी नहीं चाहिए लड़की को। इसको मतलब वही ये खाना पीना अगर मिल जाए ना कोई बात नहीं, लेकिन इसी लड़के के साथ रहना। मतलब प्यार की ताकत देख रहे हो, जिसमें हम बोलने पे मजबूर हो जाएंगे, आप बोलने पे मजबूर हो जाओगे। बट मेरे को एक चीज़ बुरी यहाँ पे ये लगती है कि जिस 2 साल में वो बॉयफ्रेंड नहीं था, घर वालों ने संभाला, घर वालों ने रिश्ता कराया, सारी चीज़ें तैयार हो गई, उसके बाद भी लड़की अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके उस लड़के के साथ शादी करना चाह रही है। बाकी आप लोग खुद समझदार हो कि आपको ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। ठीक है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे या फिर यहाँ पे एक वीडियो आ रही होगी, अनीशा डिंगरा के नाम से चैनल है, उस पर जाके सब्सक्राइब कर देना। डेली वीडियोस आती है वहाँ पे, व्लॉग हमारे घर की। यहाँ पे जो वीडियो आ रही है उस वीडियो को जाके देखो, हमारे घर के डेली के व्लॉग्स आते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करो और जाके वीडियो देखो। और हम आपको मिलते हैं किसी और दिन किसी और बड़े वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।